डियर गर्ल्स, ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है। तुम अपनी लाइफ में कहाँ पे हो, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, शादी का प्रेशर है, शादी हो चुकी है, इन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइफ में कोई गोल है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो जिसके पास में, लड़की के पास में आज के टाइम पे टाइम है कि अभी शादी का कोई प्रेशर नहीं है, जिसके ऊपर शादी का प्रेशर है वो। तीसरा, जिसकी शादी हो चुकी है। इन तीनों टाइप की लड़कियों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। एंड ये वीडियो खत्म होगा और तुम खुद बोल के जाओगी कि भैया थैंक यू, तुम्हारी मेहरबानी, अब मैं अपनी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करूंगी। मैं तुमसे वो हर एक चीज़ ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि तुम्हारे पास में आज कितना टाइम तुम मैनेज कर सकते हो, टाइम कैसे निकाला जा सकता है, जितना टाइम है उसमें काम खुद से कैसे करवाया जा सकता है। ये सब चीज़ें, ये वीडियो जहाँ पे खत्म होगी बहुत सेटिस्फाइंग एंड पे खत्म होगी। और अगर मेरे भाई तुम में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई आ सुन ये वीडियो, और ये जितने भी बहाने ये लड़कियां दे रही हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो उन बहानों से खुद की लाइफ को कोरिलेट करना कि वो बहाने तू कहाँ कहाँ पे अपनी लाइफ में किस मोड पे दे रहा है और कहाँ पे तुझे अब इनसे बच के अपनी जिंदगी में काम करना चाहिए। चलो जी, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो जी, इट्स बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड ए सेल्फ मेड मैन। भाई सबसे पहले यू हैव टू नेविगेट योर लाइफ कि तुम लाइफ में एक्चुअल में हो किस पॉइंट पे, कहाँ क्या चीजें चल रही हैं। तुम्हारा ये जो खोपड़ी में दिमाग है, इस दिमाग के चारों तरफ कितना गार्बेज है, कितना कचरा, कितनी भसड़ फैली हुई है, कितना रायता फैला हुआ है, ये क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में ये कन्वर्सेशन खुद से आराम से बैठ के करी जाए। और उसके साथ में कि अब ये किस तरीके से समेटा जा सकता है, मैं हेल्प करूंगा, आराम से सुनो। और अलोंग विद दिस, तुम्हें लगता है कि तुमने लाइफ का बहुत टाइम खराब कर दिया, अब एनर्जी नहीं है, अब काम करने बैठती हो, पढ़ने बैठती हो तो नहीं हो पाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो। सबसे पहला पॉइंट इसके साथ में यहाँ ये है कि अगर तुम्हें या मुझे 5 बजे उठना था, 5 बजे उठने की बजाय मेरी आंख खुली है 9 बजे, 9 बजे अब आंख खुलते ही या तो मैं ये रिग्रेट करने लग जाऊं जिंदगी के, सुबह उठने से पहले 4 घंटे बर्बाद, अब पूरा दिन बर्बाद, मैं बर्बाद रहूंगा। या फिर मैं ये सोचूं कि यार ओहो 4 घंटे लेट उठाऊं, कोई बात नहीं, आज रात को 2 घंटे लेट जागेंगे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, कल सुबह 1 घंटा जल्दी जागेंगे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अगर मैंने मेरी जिंदगी का 1 साल 2 5 साल अगर खराब किया है तो अगले 5 साल में इस तरीके से पिछले 5 साल और आने वाले 5 साल कवर कर सकता हूं। तो ये रिग्रेट, ये अफसोस करना बंद करो कि तुमने तुम्हारी जिंदगी का टाइम बर्बाद कर दिया। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में आज के टाइम पे जितना रायता फैला पड़ा है उसको कैसे समेटा जा सकता है, क्या कन्वर्सेशंस खुद से करी जा सकती हैं, क्या लोगों से हेल्प मांगी जा सकती है। क्योंकि मेरे सपनों के लिए लोगों से मीठी मीठी आवाज में बात मैं करूंगा कि भाई प्लीज यार थोड़ा सा फेवर कर दे, कि हाँ जी सुनते हो, ऐसा थोड़ा सा फेवर कर दो, ऐसा चाहिए। इन लोगों से मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी। एक बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा आगे मैं प्रॉपर पॉइंट्स क्लियर आउट करूंगा। अब इसके साथ में तुम्हारे पास में पूरा दिन, एक बार आराम से बैठ के 2-3 दिन सोचो कि कितना टाइम ऑन एन एवरेज होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, और कितना टाइम तुम मैनेज कर सकती हो, कहां कहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है, कहां कहां पे ऐसी अननेसेसरीली चीज करी जा रही हैं जिनको अगर नहीं किया जाएगा तो टाइम बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन लोग टांग नहीं अड़ाते हैं या तुम्हारे को कोई इशू नहीं है, एक दिन घर पे सफाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगर सुबह के बर्तन शाम तक नहीं धुलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। ऐसा जितना भी टाइम तुम अपनी लाइफ में निकाल सकती हो, उस टाइम को निकालने के बारे में सोचना है जितना ज्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए क्या है कि मुझे मेरे किचन में एक ट्यूबलाइट लगानी थी, बड़ी ट्यूबलाइट, तो जितने दिन उससे काम चल रहा था, जिस दिन तक डेडलाइन नहीं आई तो उस दिन तक वो लटकता रहा। एंड प्रायोरिटी मेरी आज के टाइम पे मेरी हसल है कि मेरे को मेरी लाइफ में मेरे जो गोल्स हैं ना, उन गोल्स पे मुझे काम करना है, तो मुझे ये गोल संभालने हैं, बाकी सारी चीजें करी जाएंगी बाद में। एक बार खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, और ये स्टेबिलिटी अब तुम्हें सोचना है कि अब ये सब चीजें सोचने के बाद में आज मेरी लाइफ का गोल क्या है। अब इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझना कि मेरी लाइफ का गोल अगर यूपीएससी क्रैक करना है या मेरा लाइफ का कोई बहुत बड़ा गोल है, तो आज मैं अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ में उस गोल को कंपेयर करूंगा कि यार क्या ये गोल पूरा किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझो कि कुछ दिन पहले एक 1-on-1 सेशन पे एक लड़की आई एंड मैं उससे पूछा, मैंने कहा बहन एक बात बता, क्या तू यूपीएससी क्लियर कर सकती है? बोली हाँ कर सकती हूँ सर। मैंने कहा क्यों, ऐसा तुझे क्यों लगता है? ही सेड कि क्योंकि मेरे से भी बहुत बहुत खराब सिचुएशन में लोग हैं, जब वो कर जाते हैं तो मैं भी कर जाऊंगी। मैंने कहा बहन एक बात बताता हूँ तुझे, रियलिटी समझ, मैं तेरे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ 1% मैं तुझे सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस में भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं, एक बात तो उन्होंने चूज कर रखी होती है वो लाइफ, तूने ये लाइफ चूज नहीं करी है, तेरे पे थोपी गई है। तेरे इन लॉज तुझे परेशान करते हैं, तेरा हस्बैंड तेरे को फेवर नहीं करता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तेरे पास में, अननेसेसरीली जब तू बैठ
बैठ के पढ़ती है तेरे को पता नहीं क्या क्या कितनी बातें सुननी पड़ जाती हैं। और जिस बच्चे की तू, जिस लड़का लड़की की तू बात कर रही है ना कि वो बहुत बुरी कंडीशन में भी पढ़ लिख के अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएगा, वो अगर वहां अपने टेबल चेयर पे अपने नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ रहा है ना, तो उसने भूखा रह के पढ़ना चूज कर रखा है, उसने वो एक्सेप्ट कर रखा है। तू चाहे कितना ही एक्सेप्ट कर ले, तू अपने दिन के फ्रीली इंडिपेंडेंटली 12 15 17 घंटे नहीं निकाल सकती जब तेरे को तेरे इनलॉज की, तेरी फैमिली वालों की सुननी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है उसके बारे में खुद के साथ में एक डिस्कशन करने के बाद में फिर डिसाइड करो कि अब लाइफ में करना क्या है। अगर तुम्हें डिस्कशन के बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार मेरा गोल ज्यादा बड़ा है और तुम्हें नहीं समझ में आता, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव अ मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन जिसमें हम आपकी लाइफ को नेविगेट करेंगे। अदरवाइज ऑन अनदर साइड व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन, हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ ऑन योर एंड या फिर अपने बिहाफ पे, यार आज के टाइम पे सबसे पहले अपने लिए एक बेसिक स्टेबिलिटी गेन कर लेती हूं। फॉर एग्जांपल ये स्टेबिलिटी आज के टाइम पे मेरे लिए मेरी फुल टाइम जॉब है, उस जॉब के साथ में मेरे पास में जितना टाइम बच रहा है, आज मेरे को यहां पे कोई भड़क करने के लिए कोई इंसान नहीं है। मुझे कोई बोलेगा ना तेरे को ऐसा करना वैसा करना, कस के लात मारूंगा, बोलूंगा मैं मेरी जिंदगी खुद से चला सकता हूं, मेरे फाइनेंसेस खुद मैनेज कर रहा हूं, कोई बात नहीं। मैं मेरी जिंदगी के लिए मैं यार मेरे को अपनी जिंदगी में खुद की नजरों में अफसोस नहीं देखना है। तो इस वजह से मैं किसी की नहीं सुन सकता। हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना फेवर, अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहा हूं। अगर मेरा परिवार, मेरे चाहने वाले मुझे खुश देख के राजी नहीं है, तो ऐसा परिवार, ऐसे चाहने वाले मुझे चाहिए नहीं है। ये चाहिए नहीं है का मतलब ये नहीं है कि तुम उनको छोड़ दोगे। मतलब बात ये है कि अपने फेवर के लिए थोड़ा सा लोगों के साथ में मीठा बन बन के कन्वर्सेशंस आपको करनी पड़ेंगी। चलो ये कन्वर्सेशंस की डिस्कशन हम यहीं कर लेते हैं, ऑल्दो करनी ये आगे चल के थी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे को ना 2 4 5 लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, सिर्फ परेशान करते हैं, दुख के अलावा, परेशानी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। तो अपने को ना बहुत बहुत एक्सट्रीम मतलबी और हरामी इंसान बनना है कि मैं ना मेरी चीजों के लिए मतलबी हूं। अगर तू मेरे को परेशान करेगा, तू कुछ भी करेगा ना, तो मैं तेरे साथ में बहुत मीठी मीठी बन के अपना काम निकलवा लूंगी। और जिस दिन मेरा काम निकल गया ना, उस दिन तेरे पिछवाड़े पे कस के लात मारूंगी। ये गुस्सा आज जितना प्यार से तेरे साथ में डील करूंगी, जितना अपना गुस्सा कंट्रोल करके तेरे साथ में डील करूंगी ना, उस गुस्से को पालूंगी अपने अंदर और एक दिन इस्तेमाल करूंगी। एक दिन तुझे बताऊंगी कि इस दिन के लिए आज तक तेरे से मीठी बोल रही थी, तूने बहुत परेशान किया मुझे, उस दिन तेरे पिछवाड़े पे कस के लात मारूंगी। इस दिन का इंतजार करना, ये गुस्सा अपने अंदर पालना है। ये एनर्जी जो तुम्हारे अंदर है ना, ये एनर्जी या तो तुम रो के नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर या खुद को लो फील करवा के निकाल सकते हो। जो एनर्जी तुम्हारे काम या पढ़ाई में लगनी चाहिए, वो एनर्जी तुम इधर उधर बिल्कुल भी, ना तो आंखों से आंसू की फॉर्म में या इमोशंस में, गुस्से में आके नहीं निकालनी नहीं है। इस एनर्जी को पावर बना के यूज करना है कि किसी न किसी को जो आज मुझे परेशान कर रहा है ना, उस हरामजादे को या उस हरामजादी को जवाब दूंगी। अब अलोंग विद दिस, अगर ये कन्वर्सेशन होने के बाद में या ये वीडियो पूरी खत्म होने के बाद में तुम्हारे पास में बहाने हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, मैं माइंड में ऐसा सोचती रहती हूँ, या फिर मेरे को पीरियड्स आ जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी रहता है सब कुछ, जितनी भी चीज़ें, या तुमने बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, उसका हमेशा रिग्रेट रहता है, तो बहन एक काम कर, तो मेरी ज़िंदगी में इस अफसोस में ही रह, कुछ मत कर, सिर्फ बैठ के सोच और रिग्रेट कर। मरती मरती ये पूरी ज़िंदगी अफसोस में मरे हुए, एक मरी हुए सोल की तरह काट के चली जाइए। डेथ बेड पे अफसोस डबल ट्रिपल 10x कर लियो, उसके बाद में निकल जाइए यहाँ से। अदरवाइज हिम्मत जुटा, तेरे अंदर आज सुबह उठने के बाद में जितनी 100 एनर्जी है, उसमें से जितनी एनर्जी मैंडेटरी तेरे को जहां जहां लगानी जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो लगाने के बाद में तेरे अंदर 10 20 30 40 50 कुछ तो एनर्जी बच रही होगी। उस एनर्जी के हिसाब से एक बार डिसाइड कर कि तू अपने आप को स्टेबलाइज किस तरीके से कर सकती है, या तेरे पास में जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए तू पैसा कमा के खुद को एक इतना बेसिक स्टेबल करके अपने लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कैसे कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कुक आता है, खाना पीना वो बनाता है मेरा सारा का सारा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसको पैसा देख के डेलीगेट कर रखी है। अब बदले में मेरे पास में जो हर रोज 1 घंटे का टाइम होता है ना, मैं उससे आने वाले टाइम में, आज तो क्या पता उस टाइम की बहुत अच्छी रिटर्न नहीं आ रही, आने वाले टाइम में उस टाइम की बहुत अच्छी रिटर्न आएगी। हर रोज 1 1 घंटा करके एक्यूमुलेट हो रहा है। इस तरीके से अपने आप को बेसिक फाइनेंशियली स्टेबल बना, ये तेरे लिए टाइम भी खरीद के देगा, तू अपने लिए चीजें कर पाएगी, तू अपने लिए जो तुझे करना होगा, खरीदना होगा, प्रोडक्टिविटी को लेके कुछ भी करना होगा, तू कर पाएगी। अलॉन्ग विद दिस, ये तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और लाइफ में अल्टीमेटली जब पैसा आएगा
आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुधरेंगी, संभलेंगी, तू इंडिपेंडेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास में मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूं, यहाँ टेबल के नीचे एक हीटर लगा हुआ है, वहां एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ मैं बैठ के जब काम करूँ ना, मुझे गर्मी, सर्दी, ठंड, प्यास, भूख कुछ नहीं लगे। सब कुछ, हर एक चीज का अरेंजमेंट यहाँ इस वर्क स्पेस में मैंने मेरे काम करने के लिए कर रखा है। अगर तू अभी भी बहाने देगी तो बहन तू जिंदगी भर कपड़े धो, जिंदगी भर इसी चार दीवारी के अंदर मर, जिंदगी भर सोचती रहना जिंदगी में कुछ करना था, बहुत बड़ा करना था। आज तू खुद के लिए स्टेबल नहीं है, खुद की जिंदगी को खुद मैनेज नहीं कर पा रही है। कल को तेरे बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, सब कुछ होगा, उस टाइम पे तू अपना कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगी। क्योंकि सबसे पहला धोखा जिंदगी में तूने खुद के साथ में किया। तूने अपनी जिंदगी में काम करना चाहिए था, वो काम तूने किया नहीं है। अगर तेरे से आज मैं पूछूं कि बहन तूने सुबह उठने से लेके अब तक क्या काम किया, क्या सीन रहा, कैसा रहा, कितना टाइम बर्बाद किया, अगर तेरे पास में जवाब सिर्फ इतना है कि कुछ कर नहीं पाई, मेरे को ऐसा था वैसा था, बहन तो कुछ कर पाएगी भी नहीं। ये टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगी तो सिर्फ अफसोस दिखाई देगा। अब एक बार बीच में उन लड़कियों के लिए डिस्कस करते हैं जिनके पेरेंट्स उनको मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, या आसपास में कोई भी स्टेबल सिस्टम उनके पास में नहीं है। अब बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है लाइफ में। ये बहन तेरी लाइफ है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तेरी लाइफ खत्म होगी। यहाँ पे आज तेरे घर वाले तुझे बोल रहे हैं शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सारी भसड़ है जिंदगी की, और ये यहाँ पे आके तेरी शादी हो जाएगी। पता है ये तो लाइफ चल रही है, ये जो तुझ पे लाइफ थोपी जा रही है वो तो तुझे जीनी ही जीनी पड़ेगी, क्योंकि आज तेरे पास में तेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बट अलोंग विद दिस फिजिकली प्रेजेंट है तू ये लाइफ को जीने में, पर मेंटली तुझे प्रेजेंट होना है यहाँ एक सेपरेट लाइफ जीने में। ये लाइफ तेरे दिमाग में हमेशा चलेगी कि तू इस लाइफ के लिए काम कर रही है। ये लाइफ तुझे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ कहीं या यहाँ कहीं या यहाँ कहीं तुझे इतना फाइनेंशियली वेल या इतना फाइनेंशियली स्टेबल बनाएगी कि तू बोलेगी कि पापा शादी नहीं करूंगी, तुमसे नहीं पाला जा रहा है, तुमसे नहीं रखी जा रही हूं, तो मेरे एक्सपेंसेस मैं खुद मैनेज कर सकती हूं, नहीं है तुम्हारी जरूरत। अपने लिए जब तक तुम हक नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें हक कोई देगा भी नहीं। ये मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को ना बचपन से इंजीनियरिंग करनी थी। मेरे फादर साहब ने बोला, मेरी भी गलतियां रहीं, पर चलो अल्टीमेटली बात ये हुई कि मेरे फादर साहब ने बोला कि बेटा तू तो डॉक्टर बनेगा, तो कुछ नहीं करेगा। गलतियां मेरी भी थी बहुत सारी, पर पता है मैं अल्टीमेटली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट या अपना स्टैंड में ले नहीं पाया। मुझे डर था कि अगर नहीं स्टेबल हुआ तो डॉक्टर बन जाऊंगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस वजह से इतना ज्यादा स्टेबल या कैपेबल इंसान उस टाइम पे मैं नहीं था। आज अगर कोई मुझे बोले कि भाई तेरे को ये नहीं, तेरे को ये करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं बवाल कर दूंगा मैं खड़ा, कि उस टाइम पे तो नहीं था मैं स्टेबल, उस टाइम में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आज बन गया है कॉन्फिडेंस, आज बना चुका हूं खुद को, आज मैं खुद से खुद सब कुछ मैनेज कर सकता हूं। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आज तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आज स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी स्टार्ट करी जा रही है। आज से 6 महीने 1 साल के बाद में जो वर्जन तुम्हारा निकल के आएगा ना, वो स्ट्रॉन्ग वर्जन होगा, क्योंकि अगले 6 महीने 1 साल ना तुम रो रही हो, ना तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें जो लाइफ थोप रही है एक्सेप्ट कर रही हो, हर इंसान के आगे मीठा बन के ठीक है कोई बात नहीं, ओके जी सर ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। मैं और ये अपने अंदर गुस्सा पालना कि हरामजादे आज जितना प्यार से बात कर रही हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुझे जवाब दूंगी एक दिन, बात करूंगी एक दिन, आज नहीं कर सकती हूँ बात तो गुस्सा पाल रही हूँ। जब तक तू इस तरीके से नहीं इन चीजों से डील करेगी तब तक तू इस रिग्रेट में रहेगी, जिंदगी में बर्बाद रहेगी। आगे चल के मैं कह रहा हूँ कि आज जितना तू देख रही है उससे ज्यादा 10x 20 50x तू अपनी जिंदगी में बर्बादी, रिग्रेट, अफसोस सब कुछ देखने वाली है। तो इस जिंदगी के लिए काम करना स्टार्ट करियो यहां से लेके यहां तक। बाय चांस तेरी शादी हो गई है और तू इस टाइम पीरियड के अंदर स्टेबलाइज नहीं हुई है, तो शादी होने के बाद में भी गोल ये होना चाहिए कि भाई काम एक बार के लिए एटलीस्ट बेयर मिनिमम खुद का खर्चा, खुद की जिंदगी, खुद का सर्वाइवल अफोर्ड करना है, सो दैट कि ये इन-लॉज या हस्बैंड जैसा भी मिले मैं अपने आप को स्टेबलाइज करके रख पाऊं। एक बात। दूसरी बात, जब घर वाले आपकी शादी के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, कुछ भी चीजें चल रही हैं, तो यू कैन हैव दिस कन्वर्सेशन विद दीज बॉयज जो तुम्हारे को दिखाए जा रहे हैं कि यार सुनो बात ऐसे है कि मैं आज अपनी लाइफ में यहाँ स्टेज पे हूँ, 2 3 4 साल मुझे मेरी लाइफ में खुद पे काम करने के लिए चाहिए। तो आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मुझसे क्या डिमांड करते हो, तो एक बार हम उन सब चीजों की कन्वर्सेशन कर ले। मैं आपसे अगले 3 4 साल का सपोर्ट सिस्टम डिमांड कर रही हूँ। अगर आप मेरे लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो तो हम इसको आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं बन सकते हो तो फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को किस तरीके से हमारे इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। ये कन्वर्सेशन ऐसा तो है नहीं कि धक्के से शादी कर दी जाएगी, बट फिर भी अगर धक्के से कर दी जाए तो बहन तेरा स्टैंड तो तुझे ही लेना पड़ेगा। मैं तेरे साथ में ना एक बहुत बहुत रियलिस्टिक, मेरे किसी दूर के एक दोस्त भी नहीं, मतलब मेरे एक होता था, मैं नहीं बोल सकता कौन है कैसा है, बात पहुंचेगी तो दिक्कत होगी, उसकी स्टोरी है ये ना। एक कोई लड़की के साथ में इसकी लव मैरिज हो गई इस लड़के की। ये लड़का हर नशा करता है, हर नशा, एंड इस लड़की ने घर से बहुत धक्का करके मैरिज करी है। मैरिज करने के
बाद में इसके जो लड़के के पेरेंट्स हैं इसको दहेज के लिए ताना मारते हैं। ये लड़का फुल नशे करता है, शादी से पहले इस लड़की को नहीं पता था, प्यार में आ गई। एंड ये लड़का नशे कर करके, मैं कह रहा हूँ, इस लड़की की जिंदगी इतनी कुत्ते जैसी बना रखी है। इस लड़के को पूरे शरीर पे ऐसे खारिश हो रखी है, ऐसे करता रहता है, पर फिर भी नशे कर करके रूम में उसके साथ में वो पूरा दिन गधों की तरह सेक्स करता है। जिंदगी मैं बोल रहा हूँ नरक से भी घटिया बना रखी है। इस लड़की ने 2 साल लिए आराम से, रोई नहीं कभी, बहुत बस घुट घुट के जीती रही, पढ़ती रही, जब जब टाइम मिलता था अपने आप का साथ दिया कि पढ़ती रही। 2 साल के बाद में बहुत बार ये लड़की अपने घर वापस गई है, बहुत परेशानियां देखी हैं। उसके बाद में ये लग गई है, अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, लेक्चरर लग गई है भाई, ये बहुत अच्छी सिटी के अंदर। अब इस लड़के को रियलाइज हुआ कि अरे यार, मेरी जो वाइफ थी ना वो तो सरकारी नौकरी लग गई है, 60-70-80 हज़ार रुपये महीने के कमाएगी। मीठा बन के इसने कॉल किया कि हेलो यार, आएगी क्या मेरे पास में, क्या कर रही है, कैसे है। इस लड़की ने जवाब दिया, लेट हर, लड़के का नाम राहुल, अगर आज के बाद मुझे फोन कर दिया थाने में दे दूंगी कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन में दे दूंगी कंप्लेंट। दूसरी बात, मुझे राहुल नाम से ही नफरत है, मेरे आगे नाम नहीं आना चाहिए जिंदगी भर तेरा। एंड शी इज हैविंग अ ग्रेट लाइफ नाउ भाई। ये जो स्टोरी मैंने तुम्हारे को 30-40 सेकंड में बता दी है, ये उस लड़की के लिए बहुत पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल। एंड ये स्टोरी को सुन के, देख के तो मैं खुद इंस्पायर हुआ कि यार किसी के अंदर ज़िंदगी में कुछ करने की आग कितनी ज़्यादा हो सकती है। और अभी भी इतनी सारी कन्वर्सेशंस हमारी होने के बाद में भी तुम अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो कि काम करना है, किस तरीके से करूँगी, किस तरीके से मैनेज करूँगी, तो बहन तू एक काम कर, तू रोती रहे, अफसोस में मरियो। मैं खुद बोल रहा हूँ तेरे को इंटेंशनली कि तू रो और तू अफसोस में ही मरने के लायक है, क्योंकि जिंदगी जो चाह रही है उसके लिए काम तू कर नहीं पा रही है। जिंदगी जो तेरी है वो तुझसे एक्सेप्ट हो नहीं पा रही है, तू अटक के बैठी है बीच में। तो बहन बीच में तो तू जिंदगी भर तड़फेगी और परेशान ही होगी। मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तू मेहनत नहीं करेगी, तू कितनी भी वीडियोस देख ले, कितना कुछ लाइफ में कुछ भी कर ले, मैं कह रहा हूं तू जब तक तेरे पास में रात को सोने से पहले इस सवाल का जवाब नहीं है ना कि मैंने आज सोने से पहले इतनी मेहनत करी है, इस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता था पर पढ़ा नहीं जा सकता था। तो बहन अगले आने वाले 2-3-4 साल 5 साल के अंदर सी यू ऑन द टॉप समडे, बराबर वाली कुर्सी में बैठेगी एंड कभी मिलेंगे। दूसरी चीज, ये जितनी भी चीजें तुम सोशल मीडियाज पे कंटेंट देखोगे, मोटिवेशनल वीडियोस की, 21 दिन में हैबिट फॉर्म हो जाती है, आपको इस तरीके से टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, ऐसा वैसा करना, घंटा कुछ काम नहीं करता। काम करती है तो सिर्फ एक चीज, रात को सोने से पहले वो ख्याल कि मैंने आज पूरे दिन में कितना काम किया, क्या मेरी मेहनत में 1% भी कमी थी, अगर थी तो कल कैसे दूर की जाएगी वो कमी, अगर नहीं थी तो ठीक है, कल और ज़्यादा इसी दिन को प्रोडक्टिवली किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। इस तरीके के थॉट प्रोसेसेस, बहाने कम देना बहन। जिंदगी हार्ड है, आसान होती तो हर कोई अपने जिंदगी में करके बैठा होता। हक अपने आप घर पे कोई आके दे के नहीं जाएगा। मजबूर, लाचार और गरीब इंसान का इस दुनिया में कोई नहीं होता, सिर्फ स्ट्रगल होता है मजबूर और लाचार और गरीब इंसान का। तो स्ट्रगल कर, मेहनत कर, अपनी जिंदगी में बना अपने लिए कुछ ना कुछ। इट्स सो बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। मिलते हैं अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। 101 सेशन का, व्लॉग चैनल का और यूट्यूब की मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इन तीनों में से तुम कुछ भी चूज कर लो अपने लिए। इतना ज्यादा एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, इतना ज्यादा एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग तुम्हारे लिए रहने वाला है। व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं लग रहा। किस तरीके से मैं नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, किस तरीके से मैंने आज तक अपने आप को बनाया है। तुम भी अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। 101 सेशन, अगर तुम रायता इतना फैल गया तुम्हारी जिंदगी के अंदर, नहीं समझ में आ रहा, समेटने में नहीं आ रहा है, डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक 101 सेशन का लिंक है, वहां से एक स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव अ मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। मेंबरशिप में मैं डीपर इनसाइट्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैं मेरी डायरी के अंदर कन्वर्सेशंस करता हूँ, किस तरीके से मैनिफेस्ट करता हूँ, विजन बोर्ड एंड ये सब चीज़ों की बातें। ठीक है जी मेरी बहन, मतलबी बन जिंदगी में, काम कर, बहाने कम, काम ज़्यादा, सिर नीचे काम ऊपर, फीलिंग्स का बटन बंद, काम चालू एज ऑलवेज। मिलते हैं अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।